आज आप जल्दी कैसे उठ गए? इतनी जल्दी तो आप कभी नहीं उठते हो। क्या कोई कारण है जल्दी उठने का? अभी तो काफी रात बाकी है। उठता तो मैं तब अगर मैं सोता पूरी रात, मुझे नींद नहीं आई। आज हम आखिर दिन जमींदार हैं। क्या जी, ऐसा क्या हुआ? आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? ऐसा कौन सा दिन आ पड़ा है हमारे सर पर? जो कर्ज हमने हमारी बेटी की शादी के लिए उठाया था वो मुझसे नहीं बन पाया। आज कर्ज देने का आखिरी दिन है। आज के बाद हमारे सारे खेत साहूकार के हो जाएंगे। आप दामाद जी से बात करके तो देखो, क्या पता कोई रास्ता निकल जाए। उनके पास तो हमसे भी ज्यादा जमीनें हैं। उनसे कर्ज उठाकर हम साहूकार को दे देंगे। उन दोनों की बात रामू चोर सुन रहा होता है, जो हर रोज किसी न किसी के गांव में चोरी करता है। मैं कब तक चोरी करता रहूंगा? आज चोरी में अच्छा धन हाथ लगा है। क्यों न मैं इन भोले भाले लोगों का प्रयोग करके अच्छा पैसा कमाऊं, ताकि मुझे हर रोज चोरी न करनी पड़े। कल को बुढ़ापा आने पर मैं क्या करूंगा? मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। ये सोचकर वह साधु का भेष बदलकर किसान के पास उसके खेतों में चला जाता है। वहाँ पर किसान दुखी हृदय से बैठा होता है। अरे बस, आप इतने दुखी क्यों हो? गुरुदेव, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये जो आप खेत देख रहे हो, इनका मैं आज आखिरी दिन का मालिक हूँ। ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे पास खेत होने के बावजूद आज आखिरी दिन कैसे बता रहे हो? मैंने मेरी इकलौती बेटी की शादी एक बड़े घर में करनी चाहिए, जिससे मुझे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। आज 1 साल का समय पूरा हो गया। यदि आज मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा तो साहूकार को मुझे अपना सारा जमीन लौटाना पड़ेगा। अरे बस, तुम दुखी मत हो। तुम्हारा तो भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आगे जो पेड़ है वो तुम्हारा भाग्य बदलेगा। मेरे घर का पेड़ मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है गुरुदेव? यदि पेड़ ही मेरा भाग्य बदलने वाला होता तो मेरी जमीन मेरे पास होती। तुम प्रसन्न हृदय से अपने घर जाओ। आज सूर्यास्त होने से पहले तुम अपने घर के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना। वह तुम्हारा सारा कष्ट दूर कर देगा। यह सुनकर दयानंद अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। सूर्यास्त होने से ठीक पहले वह घर होते हैं और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते हैं और वह पाते हैं कि वहां पर सोने की मुद्राएं रखी हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। हाँ भाग्यवान, ये सब कृपा साधु की है, जो हमारे गांव के बाहर बैठे हैं। मैं ये सारी मुद्राओं को देकर कर्ज चुका कर आता हूँ। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और गांव के सभी लोग उस साधु बाबा को गांव में ले आते हैं। गुरुदेव, आप हमारे छोटे से गांव में रहिए और गांव का उद्धार करिए। इस प्रकार चोर राजू साधु के भेष में लोगों का मसीहा बन गया। गुरुदेव, मेरा वजन हर रोज बढ़ रहा है। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान में बैठा रहता हूँ और सारा दिन अपना काम संभालता हूँ, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है।
तुम ऐसा करो, सूर्य उदय होने से पहले हर रोज 1 मील तक पैदल चल कर आओ। यह तुम हर रोज करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, गुरुदेव ऐसा ही करूँगा। गुरुदेव, मैं सारा दिन कार्य करता हूँ, फिर भी कुछ भी नहीं बचता है। मैं बचत के लिए क्या करूँ? आप मेरा मार्गदर्शन करें। तुम सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी कमा कर लाओ, उसमें से 1/4 हिस्सा एक घड़े में रख दो, तो 1 साल के बाद तुम्हारी बचत उस घड़े में होगी। इस कारण तुम कोई व्यर्थ का खर्चा नहीं करोगे। लोगों की अपार भावना देखकर उसका मन परिवर्तन होने लगा। मैं कुछ वर्षों तक तपस्या करना चाहता हूँ, ताकि मैं एक अच्छा और पवित्र साधु बन सकूं। मैं एक आम पुरुष हूँ। मैंने भी जाने अनजाने में बुरे कर्म किए हैं। गुरुदेव, ये क्या आप कह रहे हो? आप और बुरे कर्म, ये हम नहीं मान सकते। ये बात तुम लोगों की समझ से बाहर है। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी धन आया है उसे तुम गांव के विकास कार्यों में लगाओ, ताकि तुम्हारा गांव का भला हो सके। ठीक है गुरुदेव, इन पैसों से हम गांव में स्कूल और अस्पताल का निर्माण करवाएंगे। गांव में जो भी जरूरतमंद होगा उसका साथ सारा गांव मिलकर देगा। परंतु आप कब तक लौटेंगे, ये तो भगवान ही जानता है। इस तरह रामू अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर तपस्या के लिए नीलगिरी पहाड़ियों पर चला जाता है और वहाँ रामू कुछ वर्षों तक घोर तपस्या करने लगता है, जिससे उसे साधु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक चोर सच्ची तपस्या से धार्मिक साधु बन जाता है।